हेलो एवरीवन। आज इस क्विज 7 के अंतर्गत हम लोग इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। जी के जो बेसिक प्रश्न हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। ठीक है, हमें सुमेलित बताना है कि कौन सा एक सुमेलित है। संघर्ष का सिद्धांत स्पेंसर, जनरीतियां समनर, सामाजिक समझौते का सिद्धांत पार्सन्स, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि संघर्ष का सिद्धांत जो है वो मार्क्स ने दिया है, तो स्पेंसर, ये गलत हुआ। जनरीतियां, लोक रीति, लोकाचार और जनरीतियां, इसकी जो अवधारणा है वो समनर ने दी है, ये सही है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत हाब्स, लाक, रूसो, पार्सन्स गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसका आंसर जनरीतियां, समनर सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। यहाँ भी हमको सुमेलित बताना है। पहला है प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह दुर्खीम ने दिया है। संदर्भ समूह पूले, अंता समूह तथा बाह्य समूह समनर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं कि प्राथमिक समूह पूले ने दिया है, दुर्खीम ने नहीं दिया, इसलिए गलत है ये। संदर्भ समूह मर्टन की अवधारणा है, ठीक है, ये भी गलत हुआ। अंता समूह तथा बाह्य समूह समनर, ये समनर की अवधारणा है, अंता समूह तथा बाह्य समूह, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अंता समूह तथा बाह्य समूह। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति से संबंधित है। हमें उन विद्वानों को बताना है जो विद्वान संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है स्पेंसर, दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, उपर्युक्त सभी। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति से स्पेंसर हैं, इससे संबंधित हैं। दुर्खीम भी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति से संबंधित है और रेडक्लिफ ब्राउन ने भी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति में अपना योगदान दिया है। इस प्रकार से ये तीनों ही विद्वान जो है वो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 4 है कि किस पद्धति के द्वारा हमें वह पद्धति देनी है कि किसी समूह के सदस्यों की पारस्परिक दूरी तथा घनिष्ठता की माप की जाती है। ये हमें बताना है कि वो कौन सी पद्धति है जिसके द्वारा किसी समूह के सदस्यों की पारस्परिक दूरी और घनिष्ठता की माप की जाती है। ऑप्शन है समाज मित्र पैमाना, अंक पैमाना, संरचनात्मक पद्धति और तीव्रता मापक पैमाना। तो जो समूह के सदस्यों की पारस्परिक दूरी और घनिष्ठता की माप की जाती है वो समाजमिति पैमाने द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी में परिवार की विशेषता है। हमें बताना है परिवार की विशेषता कौन सी है। ऑप्शन है सार्वभौमिकता, सीमित आकार, सामाजिक नियंत्रण, उपर्युक्त सभी। तो परिवार की विशेषता अगर हम देखें तो सार्वभौमिकता, परिवार में सार्वभौमिकता भी पाई जाती है। मर्डाक ने 250 परिवारों का अध्ययन करके ये पाया कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां पर परिवार ना पाया जाता हो। तो इस प्रकार से परिवार की सार्वभौमिकता की बात सिद्ध होती है। सीमित आकार, परिवार का एक सीमित आकार ही होता है, एक सीमा से अधिक उसका आकार नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि जो पुराने सदस्य हैं उनकी मृत्यु हो जाने और परिवार में विभाजन हो जाने से परिवार का जो आकार है वो सीमित रहता है, इसलिए सीमित आकार भी परिवार की एक विशेषता है। सामाजिक नियंत्रण, परिवार जो है वो सामाजिक नियंत्रण की स्थापना में भी सहयोग देता है। तमाम प्रथाओं, परंपराओं और रूढ़ियों के माध्यम से वह नियंत्रण स्थापित करता है। इस प्रकार से सार्वभौमिकता, सीमित आकार, सामाजिक नियंत्रण और उपयुक्त सभी, यह उपयुक्त सभी का ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु हमें बतानी है। गिन्सबर्ग के अनुसार ऑप्शन है सामाजिक स्वरूप शास्त्र एवं सामाजिक नियंत्रण, दूसरा है सामाजिक प्रक्रियाएं, तीसरा है सामाजिक व्याधिकी और चौथा उपयुक्त सभी। तो गिन्सबर्ग ने जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताई है उन्होंने 4 बताई है।
समाजशास्त्र की विषय वस्तु चार प्रकार की। वह है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, ये एक हुआ दो, और तीसरा है सामाजिक प्रक्रियाएं, और चौथा है सामाजिक व्याधिकी। इस प्रकार से इसका ऑप्शन उपर्युक्त सभी सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति टेंडेंसी पाई जाती है किसमें? तटस्थ अवलोकन में, दूसरा पक्षपात पूर्ण अवलोकन में, या फिर उन उपर्युक्त दोनों में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ के इसका आंसर करना चाहिए कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विशेषता क्या है। एक तो यह है कि वो पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम तटस्थ और हम बिना किसी से प्रभावित हुए पक्षपात पूर्ण अवलोकन नहीं करते हैं, तटस्थ अवलोकन करते हैं, तो वह वैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर तटस्थ अवलोकन सही होगा, क्योंकि पक्षपात पूर्ण अवलोकन ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विशेषता नहीं है। और प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक निर्धारणवाद से संबंधित है? हमें उन विद्वानों के नाम बताने हैं जो भौगोलिक निर्धारणवाद से संबंधित है। तो मॉन्टेस्क्यू, हिप्पोक्रेटिस, क्वाइटलेट, उपर्युक्त सभी। तो मॉन्टेस्क्यू, हिप्पोक्रेटिस, क्वाइटलेट ये सभी विद्वान भौगोलिक निर्धारणवाद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 है कि मैकाइवर एवं पेज ने जो संघर्ष के प्रकार बताए हैं वो कितने? 2 प्रकार बताए हैं, वो कौन कौन से हैं? आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष, व्यक्तिक या व्यक्तिगत होना चाहिए, व्यक्तिगत एवं राजनीतिक संघर्ष, व्यक्तिक या राजनीतिक संघर्ष, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैकाइवर एवं पेज ने जो संघर्ष के 2 प्रकार बताए हैं वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष बताए हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की विशेषता है? संबंध स्वयं साध्य होते हैं, संबंध वैयक्तिक होते हैं, संबंध का स्वतः विकास होता है, उपर्युक्त सभी। तो प्राथमिक समूह की जो विशेषता है इसमें संबंध स्वयं साध्य होते हैं, ठीक है, संबंधों में, और संबंध वैयक्तिक होते हैं। क्योंकि आप पता है कि कूले ने जो प्राथमिक समूह बताए थे वो परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस को बताए थे। तो इन सब में क्या होती है? घनिष्ठ संबंध, भावनात्मक संबंध पाए जाते हैं, आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। तो ये सब संबंध क्या होते हैं? वैयक्तिक होते हैं, और इन संबंधों का स्वतः विकास होता है। इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, उपर्युक्त सभी। सबमिट करते हैं, व्यू स्कोर। तो आशा है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।